बालासोर के पास सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बहानगा बाजार स्टेशन पर डिरेल हो गई। पटरी पर कोच बिखरे हुए हैं। बगल के ट्रैक पर शालीमार चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस उल्टी दिशा से आ रही थी और इनसे टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 कोच पटरी से उतर गए और कुछ डिरेल कोच के साथ वाले ट्रैक पर खड़ी हुई एक मालगाड़ी से जा टकराए। दोनों ट्रेनों की 17 बोगियां पटरी से उतर गईं और भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। यह सब शुरुआती जानकारियां हैं, अभी और जानकारी आती रहेगी। भारत के भीतर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 2012 में ही एक सिस्टम आया था जो कवच के नाम पर था, और वह कवच कैसे काम करता है इसको लेकर हम क्यों बतलाएं, आप खुद सुनिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बकायदा 2 ट्रेन के मॉडल को हाथ में पकड़ा और बताना शुरू किया कि इस तरीके से कोई दुर्घटना नहीं होगी। पहले आप इन्हें सुन लीजिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। तो प्रधानमंत्री का क्या विजन है और इस देश के भीतर रेल दुर्घटनाएं ना हो, रेल मंत्री ने बाखूबी समझाया था। एक बार नहीं, कई जगहों पर समझाया था और इसका बकायदा एक बड़े पर्दे पर इन्होंने समझाने की प्रक्रिया में हर चीज बतलाई थी। लेकिन उस दिशा में हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज और जान लीजिए। उड़ीसा में 2 ट्रेन के आमने सामने से हुई टक्कर में 233 लोग मारे जाते हैं। 2 या 3 लोग नहीं, 233 लोग मारे जाते हैं। और हमारा गोदी मीडिया प्राइम टाइम पर उस पर तवज्जो देने के बजाय झूठे और अनर्गल डिबेट्स करता है। वो झूठे या अनर्गल डिबेट्स क्या हैं दोस्तों, वो बाद में, मगर पहले समझिए कि गोदी मीडिया उड़ीसा ट्रेन हादसे की चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। मामला बहुत बड़ा है दोस्तों, 233 लोग मारे गए हैं। याद कीजिए, एक ज़माना हुआ करता था जब ट्रेन हादसे होते थे, तब तमाम न्यूज़ चैनल्स जो हैं लगातार उस पर करीब 24 घंटे लगातार बने रहते थे। मगर इस बार प्राइम टाइम में ओडिशा ट्रेन हादसे को जगह ही नहीं दी गई। खबर क्या है दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाली, मैं आपको बतलाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। उड़ीसा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को एक दर्दनाक रेल हादसे में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। करीब 233 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसके बाद ये दूसरी लाइन पर सामने से आ रही एक अन्य ट्रेन से टकरा गई। ओडिशा के बालासोर में जहां 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से एक भीषण हादसा हो गया, वहां पर जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं, जिसे देखकर हर कोई चौंक रहा है। वाकई इंसानियत जो है एक बार फिर से शर्मसार हो गई। आप सोचिए, जहां पर 200 से 300 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं, कई परिवार तबाह हो गए, अपने लोगों से बिछड़ गए, वहां पर किस तरीके से मोदी जी की चापलूसी करने में उनके समर्थक कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हादसे की जगह जब पीएम मोदी जायजा लेने पहुंचते हैं तो वहां पर उनके कुछ समर्थक मौजूद रहते हैं और मोदी मोदी की नारेबाजी करने लगते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी भी हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आते हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और उनके समर्थकों की खूब आलोचना हो रही है। उड़ीसा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अल्लाह उनके परिजनों को सब्र अता करे।
दोस्तों, रेल दुर्घटनाएं पहले भी होती रही हैं और कल भी हुई है, मगर इस रेल दुर्घटना को राजनीति ने काफी शर्मनाक बना दिया है। मैं इस वीडियो में कुछ बिंदुओं पर बात रखूंगा। पहला, जब कभी भी रेल दुर्घटना हुई है, इसका कवरेज करने के लिए मीडिया जी जान से जुट जाती थी, मगर इस बार इस रेल दुर्घटना का कवरेज मेन स्ट्रीम की मीडिया से लगभग गायब ही था। शायद अब हमारे आजाद और लोकतांत्रिक देश में जनता की जान की कीमत मीडिया की नजर में पहले जैसी नहीं रही। दूसरा, रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस रेल दुर्घटना की वजह तकनीकी खराबी बताई गई है। जैसे बिजली का बिल अगर आपका बढ़कर आ गया हो और पावर हाउस पर इसकी शिकायत करने जाएं, तो पावर हाउस के विद्युत कर्मी इसको कंप्यूटर की गलती बताते हैं। जिस तरह कंप्यूटर अपने आप नहीं चलता, उसी तरह ट्रेनें भी अपने आप नहीं चला करती। आमने सामने से आ रही दो ट्रेनें उस वक्त लड़ती हैं जब पटरी निर्देशक कर्मचारी भांग खा लेते हैं। तीसरा, दुर्घटना के 12 घंटा बाद जब प्रधानमंत्री घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचते हैं, तब पहले से जुटे पार्टी के कार्यकर्ता मोदी मोदी नारा लगाते हैं और प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। कार्यकर्ताओं की इस हरकत पर प्रधानमंत्री को उनको मना कर देना चाहिए था कि वह मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए हैं, किसी चुनावी रैली में नहीं आए हैं। चौथा, रेल मंत्री द्वारा झूठ बोलकर जो जनता को बेवकूफ बनाया गया, जिस सुरक्षा कवच की बात करके सरकार ने खुद अपनी पीठ थपथपाई थी और बदले में जनता से वोट बटोरा था, उसके सारे दावे की पोल खुल गई इस रेल दुर्घटना से। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।